वेलकम फ्रेंड्स, एडुटेरियन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़े ही खुशी की बात है कि हम लोग बिहार में सुप्रतीक्षित बीपीएससी शिक्षक भर्ती के रिजल्ट संबंधित कुछ सूचना लेकर आपके साथ और आपके पास उपस्थित हुए हैं। आज के इस चैनल में, आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसकी परीक्षाओं के रिजल्ट आने वाले हैं। स्टेट की जो परीक्षा हुई थी उसके द्वारा जो रिजल्ट आई है उससे आगे बढ़ कर के अब जो छात्र छात्रा हैं वह इंतज़ार कर रहे हैं कि वैसे जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वे अपना शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया का रिजल्ट इंतज़ार कर रहे हैं, और साथ ही साथ नियुक्ति की क्या नियम होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शिक्षकों का वेतन क्या होगा और क्या कारण थी कि रिजल्ट आने में इतनी देर लगी है, इन सभी बातों की जो मन में उत्कट इच्छा हो रही है छात्र छात्राओं को, इस सब को दूर करने के लिए आज हम लोग इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आज का हमारे इस एपिसोड में इस टॉपिक पर आगे डिस्कशन करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एडुटेरियन क्लासेस में यदि आप नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे अकाउंट को फॉलो करें, जिससे कि आप शिक्षक बहाली के साथ साथ एजुकेशन से संबंधित जो कुछ भी नई सूचना होगी आपके लिए सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकेगी। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि रिजल्ट की जो अंतिम तैयारी थी बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बनने के लिए वह लगभग अब अंतिम दौर में है, और रिजल्ट उम्मीद किया जा रहा है कि 16 अक्टूबर, इस माह के 16 अक्टूबर तक हो जाए। और शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अधिक से अधिक उम्मीद बन रही है कि इस अक्टूबर के आखिरी तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी और आप एक बिहार सरकार के नियोजित शिक्षक होने का जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वह गर्व हासिल हो जाएगा। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या बिहार सरकार की तरफ से नोटिस निकल करके आई है। आज 8 अक्टूबर के लिए जो आपके पास न्यूज़ है महत्वपूर्ण है, वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी थी और शिक्षक बनने के लिए इस प्रक्रिया में अब रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा था। ऐसे हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रखी हुई है और प्रतिदिन इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे उन्हें बिहार सरकार के एक नियोजित शिक्षक बनने का गर्व हासिल होगा, और इसी सिलसिले में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और एक प्रकार से यूँ कही जाए कि उनकी नियुक्ति के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि 16 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे क्या है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले कक्षा 11 और 12 के शिक्षकों की रिजल्ट जारी होगी। सबसे पहले कक्षा 11 और 12 के जो प्रशिक्षु हैं उनका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कक्षा 11 और 12 के शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद 9-10 के बच्चों का रिजल्ट जारी होगा, और उसके बाद फिर 1 to 5 की जो परीक्षा हुई है उनके रिजल्ट जारी होंगे। तो सबसे पहले कक्षा 11 और 12 के शिक्षकों की जो रिजल्ट जारी होगी उसको लेकर के जो यहाँ नोटिफिकेशन आई है, सूचना आई है, उस पर मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 16 अक्टूबर तक आएगा। बीपीएससी के आधिकारिक सूत्र के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट जारी होगी। यहाँ देखिए कहा गया है कि 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट जारी होनी है, इसीलिए कहा गया कि अधिक संभावना है 16 तारीख को आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाए। तो अधिक संभावना है कि 16 अक्टूबर को आपकी रिजल्ट आ जाएगी। इसी माह जिला मुख्यालय में केंद्रीकृत तरीके से बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान कर चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यहाँ बीपीएससी के द्वारा फिर से यह सावधानी बरतने का प्रयास किया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र देने से पहले उन्हें बायोमेट्रिक्स के द्वारा जांच कराई जाएगी कि उन्होंने जो परीक्षा दी है वह अभ्यर्थी सही हैं कि नहीं है, उपयुक्त हैं कि नहीं है, या फिर गलत अभ्यर्थी हैं। इसके लिए उनका जांच होगी, और उनकी जांच कैसे होगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट किया गया है बायोमेट्रिक्स के माध्यम से। इसी माह जिला मुख्यालय में केंद्रीकृत से मतलब जो है कि बहाली को लेकर के, जैसा कि आप जानते होंगे कि कल 7 तारीख को एक नोटिफिकेशन बीपीएससी के बोर्ड से जारी हुई है कि आपके ज़िला में एक केंद्र को निर्धारित करना है जहां पर यह नियोजन की प्रक्रिया होगी। उसी लिए कहा गया है कि इसी माह जिला मुख्यालय में केंद्रीकृत तरीके से बायोमेट्रिक्स परीक्षा से पहचान
बायोमेट्रिक्स प्रणाली के द्वारा आपकी पहचान की जाएगी और पहचान कर चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद बीएड योग्यताधारी सहित कई बिंदुओं का निराकरण के बाद ही रिजल्ट जारी होना है। कहने का मतलब हुआ कि जो आपको शुरू में ही मैंने बताया है कि पहले 11th और 12th के छात्र छात्राओं की रिजल्ट आएंगी, उनके बाद 9th-10th के शिक्षकों के लिए जो नियुक्ति है उसकी रिजल्ट आएंगी और उसके बाद से 1 to 5th के जो स्टूडेंट हैं उनकी रिजल्ट आएगी। वही बात कही जा रही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद बीएड योग्यताधारी सहित कई बिंदुओं का निराकरण के बाद ही रिजल्ट जारी होना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शनिवार को सभी डीएम को पत्र भेज कर कहा है कि 1,70,000 जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुशासनिक शिक्षकों की अनुशंसित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही दिया जाएगा। तो यह थी उनकी नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया थी, उस पर आपने अभी देखा। और कुछ बातें यहाँ निकल करके आई है कि इसके लिए क्या क्या अर्हता रखी गई है, उसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों के जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया है उसके बाद बीपीएससी ने कुछ न्यूनतम अर्हता भी रखा हुआ है। न्यूनतम अर्हता में मिल सकती है छूट। सामान्य अध्ययन की जो लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के हैं छात्र, उनके लिए 40% का अंक रखा गया है। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए अभ्यर्थियों के लिए 36.5% का अंक रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 34% का रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता रखी गई है। तो यह आप जो देखे हैं यहाँ पर आपको बताते चलें कि यह जो आपको कंडीशन दिया गया है, इसके तहत छात्र छात्राओं के अभ्यर्थियों के कितने अंक आने चाहिए एक शिक्षक बनने के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर अंक के बारे में डिटेल्स दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि रिजल्ट में देर होने के कुछ कारण थे। क्या कारण थे, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो उम्मीदवारों द्वारा अपने OMR में की गई गलतियों जैसे गलत रोल नंबर, गलत श्रृंखला, गलत विषय संयोजन तथा प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के आधार पर सुधार कराया गया है। अर्थात आपने देखा होगा कि परीक्षा के बाद बीपीएससी बोर्ड ने आपको मौका दिया था कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट संबंधित या फिर आपने जो किसी अन्य तरह की त्रुटि की हुई है तो उसमें सुधार कर लें, जिससे कि दोनों तरफ से आसानी होगी अभ्यर्थियों के लिए और साथ ही साथ बोर्ड के लिए भी। उसका भरपूर मौका आप लोगों को दिया गया है, जिसके आधार पर आप यहाँ पर अपने इस डॉक्यूमेंट्स को या आपके द्वारा किए गए किसी प्रकार के पहल को यदि गलत हुआ है तो उसको सुधार कर लें, जिससे शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं रुकावट ना आए। इसलिए कहा गया है कि उम्मीदवारों के द्वारा अपने OMR में की गई गलतियों जैसे कि गलत रोल नंबर, गलत श्रृंखला, गलत विषय संयोजन और प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के कारण सुधार कराया गया है। आयोग सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट की समीक्षा भी की है। अर्थात आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने अपने जिला मुख्यालय में जहां पर हुआ था उसको विभाग ने भी, आयोग ने जांच किया है। और विशेष आगे और कुछ आपको बताना चाहते हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जो छात्र छात्रा अभ्यर्थी यहाँ पर नियुक्त होंगे, जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, वे जो नियुक्त होंगे उनके लिए क्या क्या वेतन होगा, यह भी आपको जानकर खुशी होगी, क्योंकि जब आप नौकरी के लिए आगे बढ़े हैं तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कितने वेतन आपको मिलेंगे। तो नियुक्ति होने वाले शिक्षकों का जो वेतन होगा कक्षा 1 से लेकर के 5 तक मूल वेतन 25,000 का है और आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 44,130 रुपये। कक्षा 6 से 8 तक के यदि आप शिक्षक बनते हैं, अभ्यर्थी हैं और शिक्षक बनते हैं, तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,000 और ग्रॉस सैलरी बनेगी 49,050 रुपये। कक्षा 9 एवं 10 के लिए मूल वेतन रखा गया 31,000 और ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 53,970 रुपये। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना आपका वेतन बढ़ता जा रहा है। लगभग 5,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है जैसे जैसे आपकी कक्षाएं और श्रेणी बढ़ रही है उसके अनुसार। सबसे पहले कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो मूल वेतन 25,000 था वह आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी 44,130 रुपये। कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो मूल वेतन है 28,000 रुपये, वह मिल जाए ग्रॉस सैलरी 49,050 रुपये।
कक्षा 9 और 10 के जो शिक्षक होंगे अभ्यर्थी शिक्षक के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनका मूल वेतन होगा 31,000 और ग्रॉस सैलरी हो जाएगी उनकी 53,970 रुपये। तो कक्षा 11 एवं 12 मूल वेतन हो जाएगा इनका 32,000 और ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 55,610 रुपये। तो इस प्रकार आपने देखा कि कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के जो शिक्षक बनेंगे अभ्यर्थी, उन सबों के लिए यह आपका जो वेतन का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है आपके शिक्षक बनने के बाद होगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ डिग्री संबंधित आपकी जो सूचना निकल करके आई है, जो कि अभी आप सबों के लिए बहुत ही इंतज़ार का पहल है, खास करके वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की CTT की परीक्षा पास की थी और बाद में यह सूचना आई थी कि उन्हें 1 to 5 के लिए टीचर बनने में BEd DLEd में से किसको अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात को लेकर जो संभावना बन रही थी, उसी बात को लेकर के यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या इसका फ़ायदा किनको मिलने वाला है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि BEd धारियों की अपील पर 9 को होनी है सुनवाई। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि कल 9 तारीख है और 9 तारीख को BEd के छात्र छात्रा अभ्यर्थी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था 1 to 5 के लिए CTT पास करने की योग्यता जिन्होंने रखी हुई थी और पास किए हैं या करेंगे और जिन्हें वह नौकरी मिलेगी, उसके लिए यहाँ पर डिसीजन जो कोर्ट का आने वाला है वह 9 अक्टूबर को आएगा, अर्थात सोमवार को आने वाला है। इस पर चर्चा होगी। आइए देखते हैं कि क्या इस पर कहा गया है। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा के लिए BEd योग्यताधारी को भी शिक्षक बनने का मौका दिए जाने के मामले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। फिर से सुनिएगा, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की कक्षा के लिए BEd योग्यताधारी को भी शिक्षक बनने का मौका दिया जाने के मामले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक पद के लिए 3,90,000 BEd योग्यताधारियों ने परीक्षा दी है और अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर मौका देने की मांग की है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि BEd धारी जिन्होंने CTT की परीक्षा 1 to 5 को क्वालिफाई किया था, परीक्षा भी दी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि BEd के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए मौका नहीं मिल पाएगा और इसके लिए बहुत ही अभ्यर्थियों में निराशा हुई थी और इसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना जो है कि अपील डाला है कि जिससे उनकी अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है, जिससे उनको अपने जीवन का यह महत्वपूर्ण क्षण जिसमें वह सरकारी शिक्षक नियोजित शिक्षक बन करके जो है कि अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। इसी का अब हम सबों को उम्मीद है कि 9 अक्टूबर को क्या फ़ैसला आता है। उम्मीद करता हूं कि यह जो फैसला आए वह सबके लिए खुशी का मौका लेकर के आए, जिससे कि जितने अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी की हुई है, प्रयास किया हुआ है, जिनका अभी परीक्षा है, वह सफल रहे, सुखद रहे और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो के आखिर में पुनः आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा फॉलो करें, जिससे कि इस तरीके की सूचना जो कुछ भी आपके पास होगी वह सबसे पहले आपके उपलब्ध होगी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। इसी शुभकामना के साथ कि कल आप लोग निश्चित रूप से शिक्षक बनने के प्रति अपने इस सफ़र में निश्चित रूप से सफल हों। तब तक के लिए शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।